एक परिवार, एक 14 साल का बच्चा और एक लापता आदमी। वो आदमी जो पिछले 2 महीनों से घर से गायब है। वो परिवार जो लापता आदमी के घर आने का इंतजार कर रहा है। और वो लड़का जो 2 महीने से लापता हुए आदमी को लेकर यह भविष्यवाणी करते हुए एक तारीख बताता है और कहता है कि वो घर लौट कर जरूर आएंगे। वो तारीख होती है 14 जुलाई 2019, जब 2 महीनों से घर से लापता हुआ शख्स घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन परिवार के सदस्य उसे देखते या सोचने लगते हैं कि क्या यह सच है या आंखों का देखा हुआ धोखा। हालांकि कुछ समय बाद लोगों को यह भरोसा हो ही जाता है कि चौखट पर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जो 2 महीने पहले न जाने कहाँ चला गया था। लापता हुए शख्स को घर आता देख परिवार के सदस्यों को खुशी तो बहुत होती है, लेकिन वह अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं आखिर वो 14 साल का बच्चा कौन है जो 1 घंटे के अंदर ही यह भविष्यवाणी करते हुए तारीख बता दी जिस दिन 2 महीनों से लापता हुआ शख्स घर लौटकर वापस आ गया। यह लड़का कोई मामूली 14 साल का बच्चा नहीं बल्कि एक ज्योतिषी था जिसने उस इंसान के डेट ऑफ बर्थ और टाइम जानकर उसका ऐसा चार्ट तैयार किया जिससे उसे सब कुछ पता चल गया। यह चार्ट कुछ और नहीं बल्कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित जन्म कुंडली थी, जिससे आप किसी भी व्यक्ति के लव लाइफ के साथ उसके करियर और मौत के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या सच में जन्म कुंडली ऐसी कोई चीज़ होती है? क्या शादी से पहले राशि और गुणों का मेल होना सिर्फ दिखावा है या कुछ इसके साइंटिफिक रीजन भी है? आपने कुंडली मिलाने के बारे में तो सुना ही होगा, वही कुंडली जिसकी महत्ता सबसे ज़्यादा शादी के समय पर दी जाती है। माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली का मेल इधर उधर हो गया तो आपकी मैरिज लाइफ स्टेबल नहीं रह सकती। अगर ज्योतिष विद्या की माने तो सन, मून और बुध ग्रह का प्लेसमेंट आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप पर प्रभाव डाल सकते हैं। माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य 7th हाउस में हो तो कई बार आपकी रिलेशनशिप टूटने के कगार पर होती है। ज्योतिष विज्ञान का कहना है कि एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए आपका और आपकी पार्टनर के ग्रहों का मेल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कुंडली मिलाने में 36 गुणों का भी गहरा महत्व होता है। गुण ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे जीवन के ग्रह और राशियों से जुड़ी होती हैं, जो हमारे डर, हमारी सोच और हमारे स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है कुंडली? क्या 12 ग्रहों से खींची गई एक केवल एक ग्राफ है कुंडली, या मॉडर्न इंडिया में अंधविश्वास की एक डोर है कुंडली? दरअसल आधुनिक भारत में एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास या धोखा कहकर नकार दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान की कुंडली बनाने या उसकी भविष्यवाणी करने के पीछे भी एक साइंस होता है, जिसे सीखने के लिए कई सालों तक पढ़ाई करके इस फील्ड में महारत हासिल करनी पड़ती है। सही मायने में देखें तो लोग आज भी कुंडली को लेकर तमाम तरह के भ्रम से घिरे हुए हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम समझें तो कुंडली कुछ और नहीं बल्कि ग्रह, नक्षत्र और राशियों का मेल होता है, जिसे लोगों की जन्म तारीख, जन्म स्थान और समय देखकर बनाया जाता है, जो व्यक्ति के जीवन में घट रही हर घटनाओं की जानकारी को हमें प्रदान करती है। कुंडली उस व्यक्ति के व्यवहार, तरक्की, समस्याएं, संपत्ति, स्वास्थ्य और परिवार समेत उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो आपसे जुड़ी हुई होती है। सुबह उठते उठते आप कभी कभार उन राशि फलों पर नज़र जरूर डालते होंगे जो न्यूज़पेपर, ऐप्स या किसी वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं। हालांकि राशि फल को पढ़ने के बाद इनमें लिखी गई बातों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इन राशियों में लिखी गई बातों से कुछ नहीं, सब अंधविश्वास है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। दरअसल किसी भी कुंडली में राशियों के 3 टाइप होते हैं: सन साइन या जोडियक साइंस, मून साइंस और राइजिक साइंस। ये तीनों चीज़ें आपके बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपके कैरेक्टर, आपकी वाइब्स और लाइक डिसलाइक के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। आपके जन्म के समय सूर्य की क्या स्थिति थी उस पर आपका सन साइन आधारित होता है। सन हर 30 दिनों में अपना पोजीशन बदलता रहता है, इसलिए इस 30 दिनों में जन्म लेने वाले लोगों की राशि सेम होती है। आप खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये सब सन साइन से ही डिसाइड होता है। वहीं
दूसरी ओर देखा जाए तो एक महीने में जन्म लेने वाले लोगों की राशि तो एक जैसी होती है, लेकिन उनकी इच्छा, सोच और मान्यताएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती, बिल्कुल अलग होती हैं। इसके पीछे मून साइन होता है जो हर 2.5 दिन पर अपना पोजीशन बदलता रहता है। यानी आपके जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति क्या थी, इससे आपका मून साइन निर्धारित होता है। सन साइन और मून साइन के अलावा एक और चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, और वो है आपका राइजिंग साइन यानी लग्न। एस्ट्रोलॉजी की माने तो आपके जन्म के समय पूर्व की दिशा में कौन सी राशि थी, इसी से आपका राइजिंग साइन डिसाइड होता है। राइजिंग साइन यानी लग्न हर 2 घंटे में बदलती रहती है, और यही आपकी उन क्वालिटीज़ का निर्धारण करती है जो दुनिया को नज़र आती हैं। यानी किसी से मिलने पर आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है उसके पीछे राइजिंग साइन ही होता है। कुंडली में ज़्यादातर चीज़ें ग्रहों से जुड़ी होती हैं। एक बर्थ चार्ट को 12 हिस्सों में बांटा जाता है जिसे भाव या हाउस भी कह देते हैं, और हर हाउस में स्पेसिफिक राशि या ग्रहों को स्थान दिया जाता है। इन्हीं प्लैनेट्स और राशि को मिलाकर जन्म कुंडली बनाई जाती है। इन्हीं प्लैनेट्स और राशि को मिलाकर जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है। ज्योतिष विद्या की माने तो आपके जन्म के अनुसार राशि और ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, और इसी वजह से हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है। लेकिन जन्म कुंडली से जुड़ी इन बातों को सुन सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या इन ग्रहों की पोजीशन में कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। इसे समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स को नहीं भूलना चाहिए, जिसके सिद्धांत कहते हैं कि इस दुनिया में कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से हर प्लैनेट्स हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे व्यवहार और सोच को इफेक्ट करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग हमारी कुंडली मिलान को लेकर यह कहकर हटा देते हैं कि हमारे वेदों में इसका कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, पर यह समझना जरूरी है कि वेदों में हमारी परंपरा और संस्कृति की कहानियाँ हैं, हमारी परंपराओं का वर्णन है, जबकि एस्ट्रोलॉजी खुद एक शास्त्र है, एक साइंस है। कुंडली का सही ज्ञान और वैज्ञानिकी तर्क हमें यह बतलाता है कि यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक स्पेशल साइंस है जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बताए गए कुंडली, ग्रह, नक्षत्र, लग्न के बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की अनकही, अनसुनी, अनजानी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।